प्यारे छात्रों, आप लोग फिजिक्स की क्लास पढ़ रहे हो। फिजिक्स की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इंटरमीडिएट के अध्याय 1 का कूलाम के नियम का अभी तक अध्ययन किया। कूलाम के नियम के अनुसार सवाल, आवेश का क्वांटाइजेशन, Q बराबर mE के सवाल। इसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं हम लोग कि मान लीजिए आवेश हैं Q1 और Q2, दो आवेश हैं Q1 और Q2। ठीक है, इनके बीच की दूरी r है। तो हमने जो पहले नियम पढ़ा है वो पढ़ा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब हमको इसका सदिश रूप पढ़ना है, तो Q1 Q2। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि इसको हमने माना r12 वेक्टर। Q2 के कारण जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा F21, और Q1 के कारण जो बल लगेगा वो F12। ठीक है, Q1 के कारण Q1 पे एकांक वेक्टर हो जाएगा r21 एकांक वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा r12। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई और ये ऐसे हो गया। ठीक, माना Q1 Q2 एक ही चिन्ह के दो बिंदु आवेश हैं। Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थित विस्थापन r12 है। ठीक है, सदिशों r21 तथा r21 के परिमाणों का संकेतन, यानी जो परिमाण हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारा, हम r को ही अगर लेते हैं तो ये हमारा वेक्टर हो गया, और ये हमारा एकांक वेक्टर हो गया, और ये हमारा परिमाण हो गया। जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ रखा है कि हम परिमाण को तिरछे पे लेते थे या बोल्ड पे लेते थे, तो हमने क्या किया, सिंपल हम केवल r लिख देंगे। ठीक, तो आप लोग 11 में पढ़ चुके हो कि एकांक वेक्टर, ऐसे चलते हैं यहाँ से, एकांक वेक्टर बराबर उस वेक्टर और वेक्टर का परिमाण, यही रहता है ना। तो हमारा यहाँ क्या है, r21 के लिए कर रहे हैं हम, तो r21 यहाँ हो गया, r21 यहाँ हो गया, और r21 यहाँ हो गया। ठीक है, अच्छा, ये r21 के लिए हो गया। r12 के लिए क्या हो जाएगा, r12 के लिए हो जाएगा, सीधे लिखे दे रहा हूँ मैं, r12 के लिए हो जाएगा वेक्टर r12 बटे r12। ठीक, अच्छा, अब देखो इसमें एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस लगा के r21 अपॉन r21। ठीक है, दिशा बदल गई, तो सीधे हम इसको लिख सकते हैं माइनस का r21, यानी r12 इक्वल टू माइनस r21। ठीक, अर्थात r21 व r12 विपरीत दिशाओं में, r21 व r2 विपरीत दिशाओं में एकांक वेक्टर हैं। अब देखो, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r, तो r के क्या हो जाएगा, r12 का स्क्वायर, और एकांक वेक्टर हमने किया r12। जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा कक्षा 11 का, कक्षा 11 में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते थे। डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b बराबर ab cos थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b बराबर ab sin थीटा एन कैप ना। तो एन कैप जो होता है वो एकांक वेक्टर होता था ना, दिशा बताता था। तो ये ऐसे हो गया, और आवेश Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर होगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, r21 के स्क्वायर, तो बराबर एक चीज़ रह गई ना, r21 कैप। तो F जब r12 बराबर r21 है, तो F21 बराबर F12 क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा ना, आ गया।
ठीक है, तो ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसके बाद अगली हेडिंग है बहुल आवेशों के बीच बल। अगली हेडिंग है बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल, इसी को कहते हैं आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो पहले इसकी थ्योरी देख लो। अच्छा, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। ठीक है, अब हमारा एक चित्र है, माना कि n आवेश यानी Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn, माना कि n आवेश हैं। माना इसमें Q1 पर, इस पर Q1 पर वैद्युत बल ज्ञात करना है तथा Q2, Q3 डॉट 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 Qn के सापेक्ष आवेश Q1 की स्थित वेक्टर Q1 के साथ R12, R13 डॉट 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 R1 है, 1n है। तब आवेश Q2 के कारण, जब तक डिस्टेंस नहीं होगी तो वैद्युत बल कैसे आएगा? आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल F12 हो जाएगा। F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², तो R12 और 12 कैप आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आवेश Q3 के कारण Q1 पर, Q3 के कारण Q1 पर, तो यहाँ बीच में कितना है? 13 है। तो क्या हो जाएगा? आवेश Q3 के कारण Q1 पर वैद्युत बल F13 बराबर 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R13 के स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर लग गया। इसी प्रकार Q4 के कारण Q1 पर एंड सो ऑन, तो हमने क्या किया? आवेश Qn के कारण Q1 पर वैद्युत बल, तो F1n हो गया 1/4πε0 Q1 Qn बटे R1n के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे R1n हो गया। अब क्या किया? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार सभी आवेशों के निकाय के कारण Q1 पर परिणामी वैद्युत बल, तो F1 बराबर सबको जोड़ दिया। सब में 1/4πε0 कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, तो फार्मूला अपना आ गया। इसी प्रकार अन्य आवेशों पर लगे बलों को भी ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।